फ्रेंड्स, आज हम अनुच्छेद के तीसरे वीडियो में राज्य की विधायी शक्तियाँ से जानेंगे। तो इसका पहला अनुच्छेद जो है 213 है। इसमें विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की का है वर्णन। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 अनुच्छेद उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवस्था पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 को खत्म कर दे 2000। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति कुछ। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अब अध्याय 6 है अधीनस्थ न्यायालय। इसका विवरण अनुच्छेद है 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 ही है जी कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का आदि विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 निर्वाचन। 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट परिषद अध्याय उपबंधों का लागू होना। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य अनुच्छेद विवरण तो है। 238 जो है इसे खत्म कर दिया गया। 239 जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 239 कुछ संघ राज्यों के क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 यह विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने के प्रशासक की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय। भाग 9 243 के ए परिभाषाएं। 243 के बी में ग्राम सभाएं। 243 के पंचायतों का गठन। 243 के सी 243 के डी पंचायतों की संरचना। 243 के ई स्थानों का आरक्षण। 245 के एफ पंचायतों की अवधि। 247 के जी सदस्य के लिए निहरताएँ। 243 के एच पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 के आई पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी विधियाँ। 243 के एल वित्तीय स्थितियों के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 के बाद जे पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा। 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 के बाद एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना। 243 के एम इस भाग का कतिपय क्षेत्र को लागू न होना। 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप। अब भाग 9 है जिसमें 9 के नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 243 में नगर की परिभाषाएं दिया गया है।
243 के 1 में नगर पालिकाओं का गठन, 243 के 2 में नगर पालिकाओं की संरचना, 243 के 3 में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना, ये 243 का 4 स्थानों का आरक्षण, 243 का 5 नगर पालिकाओं की याद भी, 243 के 6 सदस्यता के लिए अर्हताएँ यानी योग्यताएँ, 247 के 7 नगर पालिकाओं आदि की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 247 के 8 नगर पालिकाओं द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ, 243 9 वित्त आयोग, 243 10 नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 11 नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, 243 12 संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, 243 13 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, 243 14 जिला योजनाओं के लिए समिति, 245 15 महानगर योजना के लिए समिति, 243 16 विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, 243 16 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। अब भाग 10 जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के विवरण दिया गया है। अनुच्छेद विवरण 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, 244 के क्रम में असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। भाग 11 जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया। इसमें पहला अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, 246 दो संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। दो 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, 250 यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने के संबंध में, 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, 254 अनुच्छेद संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय माना, अनुच्छेद 256 राज्यों की ओर संघ की बाध्यता, 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, 257 को नष्ट कर दिया गया यानी इसे हटा दिया गया, 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करना, 258 के का संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति, 260 भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, 251 सार्वजनिक कार्य अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियाँ, 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के नदी जल संबंधी विवादों के अन्याय निर्णयन, 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, 264 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अध्यारोपण न किया जाना, 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अध्यारोपण न किया जाना, 266 भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखों के बारे में, 267 आकस्मिक निधि, संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण जो अनुच्छेद 268 से संबंधित है, 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाला विषय वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में बताया गया, 270 उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण, 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार, 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान,
274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। 275 कुछ राज्यों को संघ अनुदान। 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। 277 व्ययावृत्ति। 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। 280 वित्त आयोग। 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय। 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। 285 संघ और संपत्ति को राज्य कराधान में छूट। अनुच्छेद 200